इस वक्त हम इस्लाम आबाद KP के हाउस में मौजूद है। मेरे साथ PTI रहनुमा तैमूर सलीम जगरा साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इस टाइम PTI के अंदर जो नजर आ रहे हैं कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब वो अली खान साहब पर इल्जामात लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे शेर शाह को चेयरमैनशिप बनाने के लिए इकदाम उठाए। क्या कहेंगे आप इस वाले से? देखिए ये डिस्ट्रैक्शंस, डाइवर्जन्स, ठीक है जी, जिसकी नीयत ठीक नहीं है वो साफ पता चल रहा है। नंबर 1 इशू फोकस में सिर्फ एक ही होना चाहिए, इमरान खान की सेहत। इमरान खान की सेहत का ना सियासत से ताल्लुक है, ना हुकूमत और PTI के दरमियान जो कशीदगी है उससे ताल्लुक है, ना जो PTI के बारे में या अलीमा खान के बारे में या बुशरा बीबी के बारे में या किसी के बारे में भी झूठ कह रहा है उनसे ताल्लुक है। इमरान खान एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, जेल में। इमरान खान को आंख में जब तकलीफ हुई तो अब देखें जो उनकी मुलाकातें बंद हुई तो उसी वक्त में चूंकि इमरान खान सॉलिटरी कंफाइनमेंट में थे वो बात बाहर नहीं निकल सकी। अगर हम हुकूमत को बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दे दें, शायद अगर उस वक्त मुलाकातें होती तो ये इशू जल्दी हाईलाइट होता, क्योंकि बाहर बात पे हुकूमत की सेंसिटिविटी ज्यादा होती। और फिर जब इमरान खान को अस्पताल ले जाया भी गया तो 5 दिन तक ये बात छुपाई गई। पहले कहा गया कि उनको अस्पताल नहीं ले जाके गया, फिर कहा गया कि माइनर प्रोसीजर था, और बाद में बात निकली कि बहुत सीरियस आई कंडीशन था जिसके लिए आंख में मल्टीपल इंजेक्शंस का कोर्सेज है, मल्टीपल टाइम्स की ट्रीटमेंट है। और यहां पे ये हुकूमत की इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी दोनों बनती है कि इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर्स जो हैं वो इस ट्रीटमेंट को वेरीफाई भी करें और वो इलाज से मुतमईन भी हो। देखें इमरान खान की फैमिली रिस्पेक्टेबल है और जो पार्टी है उसमें जो पार्टी में है वो हमारे कॉलीग्स हैं। मैंने हमेशा पार्टी में ये कहा है कि हमें जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरह कोई मैकेनिज्म्स इस्तेमाल करके जो है वो ये तौर तरीके तय नहीं करने पड़ेंगे जिनके तहत हम काम करें, और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा और उसका फायदा हुकूमत उठाएगी।